विज्ञान का बचा हुआ पोर्शन स्टार्ट करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन से हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। नेक्स्ट है प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव 1936 से 30 में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत माउंटबेटन योजना भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई? तो 3 जून 1947। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात। भारत को आधी रात के समय स्वतंत्रता मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? 1946 में। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 में भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। भारत के संविधान के परिक्षेप में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिह्नित कीजिए। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। यह भारत की नियमावली पुस्तक व वैधानिक दस्तावेज है। भारत का संवैधानिक विकास। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो अधिनियम में 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किए, ये सत्य नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इनका कार्यकाल 20 वर्ष का न होकर 5 वर्षों का होता था। अतः दिया गया कथन अधिनियम 1919 से 1939 20 वर्ष आवृत किया असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली प्रारंभ पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की? 1892 में प्रारंभ की।
भारत के गवर्नर जनरल के पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया? तो भारत में गवर्नर जनरल का पद चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा सृजित किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई। मार्लोमेंटो सुधार 1909 में। मार्लोमेंटो सुधार 1909 को मार्लोमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नियम जॉन मॉर्ले भारत का सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के संशोधन का रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1918। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो राजगोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ के छावनी में प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा पेश किया गया। तो सहायक संधि किसने पेश की? सहायक संधि वेलेजली ने पेश की। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड वेलेजली इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया और विलय किए गए निम्नलिखित थे: सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली। हड़प नीति किसने चलाई? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट हुई थी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ हुई। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से लॉर्ड डलहौजी जुड़ा हुआ है। सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में सिविल सेवा प्रारंभ की और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही अस्थाई बंदोबस्त पद्धति का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल डफरिन था और एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गठन किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया 1861 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो माउंटबेटन आज़ादी के बाद भी गवर्नर जनरल बना रहा। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। राज हड़प नीति। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? सी राजगोपालाचारी। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष
सिपाही विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड हॉर्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। लॉर्ड कैनिंग के 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड एलनब्रो दास प्रथा का उन्मूलन। अब स्टेटमेंट और स्लोगन की बात करते हैं बच्चों। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। करो या मरो किसने कहा? महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब केसरी को लाला लाजपत राय को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन की रचना की थी। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में लिखी हैं। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज, लौह पुरुष और सरदार के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। इन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने ही की थी। 1913 में की थी गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं के लिए गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया? किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने सम्मानित किया था। और महात्मा गांधी ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी, जिसे गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 में वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। भारत को आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा गया? बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसा सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा है रचा गया? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसके हैं? दलाई लामा के। ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रसिद्ध पर्यटन विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण कब हुआ? 1888 में हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया? इंडिया गेट का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट आर्क द ट्रायम्फ के रूप में है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है।
इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन दिया था। इस स्मारक को 10 वर्ष बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि में हुआ? 1921 से 1927 के दौरान में हुआ। वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। तो एडविन लुटियंस। स्वतंत्रता के बाद भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डच राज था, पुर्तगाली राज था। 1971 में के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास है। 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास है। निम्न में से कौन सा वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? तो 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? 1965 में हुआ। बांग्लादेश की संधि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पेज नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती हैं बच्चों। किसी तरह की अननेसेसरी बातें आपको किसी भी वीडियो में सुनने को नहीं मिलेंगी, जैसा कि अदर चैनलों में होता है। तो कंसंट्रेट होकर केवल पढ़ाई, रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को, और जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए बच्चों। आगे क्या पढ़ना है वो भी बताइए। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।